उपस्थित हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, जिनमें मंडल के प्रभारी, आपका हृदय से सम्मान करता हूं, आपका हृदय से वंदन करता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की जो नुक्कड़ बैठक है, मैं अभी अपने जिम्मेदार साथियों से पूछ रहा था कि क्या इस चुनाव में, इस हरदोई में, क्योंकि मैं हरदोई लोकसभा से प्रत्याशी हूँ। वैसे तो परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे लखनऊ मंडल का प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दी है, लेकिन पूरे लखनऊ मंडल को मैं चुनाव में देख नहीं पाया बारीकी से। लेकिन लखनऊ के साथ साथ जहां मैं हरदोई में चुनाव लड़ रहा हूं, तो वहां को मैंने बारीकी से देखा है। तो मैं अभी पूछ रहा था कि इस बार क्या दूसरी जो हमारी पार्टियां हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं और जो दूसरी पार्टियों के बड़े नेता हैं, क्या उन्होंने हरदोई में नुक्कड़ सभाएं की हैं? तो हमें अभी बताया गया कि इस बार, पहले तो नुक्कड़ सभाएं होती थी, पहली बार ऐसा है कि किसी भी पार्टी ने, जो सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना विपक्षी पार्टी का जिम्मा दे रखी है, उन दोनों पार्टियों के इस हरदोई के नेताओं ने, जो हरदोई के हमारे सम्मानित माननीय जो बड़े नेता हैं, माननीय जो सदन के सदस्य हैं, उन्होंने हरदोई की जनता के बीच में आकर इस तरह से नुक्कड़ सभाओं में अपनी बात रखने का काम नहीं किया है। कहते होंगे कि भीमराव अंबेडकर तो बाहर के हैं, तो मैं सोच रहा था कि जो अंदर के नेता हैं वो आखिर जनता से नजर क्यों चुरा रहे, जो 30 साल, 40 साल, 50 साल से अपनी जिंदगी में वो यही पले बड़े, यही की मिट्टी में पैदा हुए, यही की मिट्टी में पढ़कर, यही की धूल में सनकर वो बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचे। लेकिन आज वो जनता के बीच में नजर से नजर मिलाकर बात क्यों नहीं करना चाहते? इसका मतलब उनको नजर मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। वो अगर नजर मिलाएंगे तो जनता कहेगी कि आपने हमें पहले विश्वास देकर हमारा वोट लिया था, लेकिन तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए वो जनता के बीच में नहीं आना चाहते। लेकिन खैर, हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। हमारा फर्ज है कि हरदोई की जनता का, हरदोई के मतदाताओं का, हमें एक एक मतदाता का हृदय से सम्मान करना है। लेकिन जनता के हित में हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि भारत देश में संसद का, जो सांसद का चुनाव होता है, ये दो बात का चुनाव होता है। एक तो देश की जनता सांसद बनाती है, देश की जनता अपना वोट देकर अपने लोकसभा क्षेत्र से अपना सांसद बनाती है, और वो सांसद संसद में जाकर देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। मैं इस बात को क्यों बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव एक चुनाव नहीं है, ये देखने में तो एक चुनाव है, देखने में तो ये सांसद का चुनाव है, लेकिन इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री का भी चुनाव है। तो मैं इस बात को आपके बीच में कहना चाहता हूँ और अपनी झोली फैलाकर वोट की भीख मांगते हुए इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने वोट की भीख देकर, आप अपने चरणों का आशीर्वाद देकर, अगर यहाँ से भीमराव अंबेडकर को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर अगर आप अपना सांसद चुनेंगे, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि देश के जितने सांसद संसद के अंदर चुनकर जाएंगे, उनके बीच में हम आपके स्वाभिमान सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे।
क्योंकि जब संसद की कार्रवाई चलती है तो वो लाभ होती है। जब आपके सांसद संसद के अंदर जनता की बात को रखते हैं, जनता के मुद्दों को रखते हैं, तो वो पूरे देश और दुनिया में लाभ दिखाई देता है। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक हरदोई की जनता ने जितने सांसद चुने, हम शुरू से लेके आज तक का नाम नहीं ले रहे, कम से कम 20 साल 30 साल जब से मैं राजनीति में हूँ, मुझे 40 साल राजनीति में हुआ। मैं 1984 से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं इटावा जिले से आता हूँ। जो हमारे जो सम्मानित विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो हमें अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो जनता को क्या कह देते हैं कि भीमराव अंबेडकर को आप कहां ढूंढोगे। ये वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर को प्रदेश हरदोई का तो छोड़ो, आप हरदोई लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में भी जिम्मेदारी सौंपने का काम किया। हरदोई की जनता के हम ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप अपने चरणों का आशीर्वाद देंगे तो हरदोई के सांसद को, हरदोई की जनता को नहीं, पूरे भारत देश के जो दबे पिटे सर्व समाज के लोग हैं उनकी भी आवाज को संसद में बुलंद करने का काम करेंगे और हरदोई के स्वाभिमान सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ बातें हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। ये हरदोई हमने पूरे उत्तर प्रदेश को देखा, हरदोई हमें ऐसा शहर मिला, ऐसी नगर पालिका उत्तर प्रदेश की सिर्फ हरदोई है, जिसको मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने इस मुद्दे को विधान परिषद के अंदर उठाया था। हमें उस समय हरदोई से चुनाव कोई पता नहीं था कि हमें हरदोई की जनता के बीच में जाना पड़ेगा, लेकिन हरदोई की जो जनता है, जो हमारे कार्यकर्ता है, उन्होंने